नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। नेवसी MA महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय से 12वीं कक्षा के लिए हिंदी का अध्यापन कर रहा हूँ। अब देखिए छात्रों, कल हमने सुनो किशोरी नामक जो कोई पाठ्य रचना है, पत्र शैली है, उसे देखने का आरंभ कर दिया था। और एक माँ एक सहेली की तरह अपनी बेटी के लिए, अपने लड़कियों के लिए एक सहेली की तरह, एक मार्गदर्शिका के रूप में उसे किशोरी अवस्था में जो प्रश्नों और दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ के रूप में वह किस तरह कर देती है, यह दिखाने का हमने प्रयास किया था। और ये जो पाठ्य रचना है, हम लोग यहाँ तक आए थे कि लेखिका ने अपनी लड़की किशोरियों से या अपने लड़कियों के तरह सभी लड़कियों के लिए जो कुछ प्रश्न दुश्चिंताएं है, उसका समाधान करने का जो कार्य कर दिया है वह इस प्रकार है। यहाँ तक हम आए थे जहाँ परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझाती हो न तुम, नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना। उन्होंने क्या कहा? तो तुम क्या समझना चाहती हो? परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझाती हो ना तुम, नहीं तो क्या करना? इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोजकर, मतलब अपने कॉलेज के ग्रंथालय से खोजकर लाना और उसे जरूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। और ये उन्होंने ये भी समझा दिया कि यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है, इसलिए वह कहती हुई दिखाई देती है। और आगे लिखती है, या आगे कहती है, बदले वक्त के साथ बदलते समय, उन्होंने क्या कहा है? बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। उन्होंने क्या कहा? बदले समय के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। नए, सही बात है। बदलता वक्त, साथ बदलता समय और उनके नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहां पहचान शब्द को रेखांकित करो। पहचानना है, पर आप लोगों को मालूम है महत्वपूर्ण कौन सा है? पहचान शब्द को रेखांकित करो बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। और उन्होंने क्या कहा है, यह भी समझा दिया है कि पहचान शब्द को रेखांकित करो बिना समझे, बिना समझे बिना पहचाने कुछ भी नया का अपनाने से या कुछ भी नया करने से, अपनाने से लाभ के बजाय हानि उतनी उठानी पड़ सकती है। नया अपनाने से बिना सोचे समझे या बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय, मतलब फायदे के बजाय नुकसान, हानि उठानी पड़ सकती है। ये बात उन्होंने समझा दी है। और आगे वो कह रही है, पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। उन्होंने कैसे समझा दिया? देखिए, पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना है। ये समझाकर उन्होंने ये बता दिया, पाश्चात्य जो मूल्य होते हैं या पाश्चात्यों का हम जो अनुकरण कर रहे हैं, उसी के प्रति उन्होंने समझा दिया है। हमारे
हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं होते। पाश्चात्य मूल्य हमारे नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकते। और ये भी उन्होंने बता दिया है कि हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूटे फूटे फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़ तोड़कर खड़ा करना का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना। और अपने आधार को कमजोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को, या भी तथा ये भी कहते हैं कि कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में डालना। मतलब अच्छी परंपरा है ना, उसको रूढ़ी में डालकर हम अलग हो सकते हैं। यानी कि रूढ़ी और परंपरा में अंतर है। रूढ़ी और परंपरा में अंतर है, ये इससे पहले मैंने भी बता दिया था। और उन्होंने आगे कहा है, समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी। उन्होंने बता दिया है, समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को, या वर्तमान अभी समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। उन्होंने कैसे समझा दिया है, देखिए, समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। समाज को पीछे ले जाने वाली या अर्थ खो चुके होने वाली को उन्होंने क्या कहा है, नीति रूढ़ी कहा है। रीति नीति क्या कहा है, रूढ़ी कहा है। समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती, समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है। मतलब उन्होंने रूढ़ी किसे कहते हैं और परंपरा किसे कहते हैं यह समझा दिया है। लेखिका ने अपने लड़कियों के लिए इस प्रकार समझा दिया है, रूढ़ी किसे कहते हैं और परंपरा किसे कहते हैं। यह बात बाखूबी उन्होंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। और वह कहती है, समय के साथ, उन्होंने कैसे बता दिया, देख लीजिए, समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। समाज को पीछे ले जाने वाली और अपना अर्थ खो चुकी वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई रीति रिवाज, हम बोलते हैं ना मराठी में, रीति नीति क्या सकती है, रूढ़ी है। और समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़कर, माने कि समय के साथ जो अनुपयोगी हो गए उसे छोड़ना और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा। समय के साथ उन्हें मूल्यों को छोड़ना और उपयोगी मूल्यों को जोड़ना निरंतर बहती धारा, निरंतर बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, परंपरा कहते हैं, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। रूढ़ी क्या मतलब कहने का मतलब क्या है, रूढ़ी स्थिर होती है और परंपरा क्या होती है, निरंतर चलती रहती है परंपरा। और ये बात उन्होंने समझाने के बाद आगे जो कहा है वो इस प्रकार है। उन्होंने आगे कहा है, यही अंतर है दोनों में। कौन सा अंतर है, दोनों में यह अंतर है, एक पीछे ले जाती है और समाज को पीछे ले जाने वाली, अर्थ खो जाने वाली, और जो नीति रीति होती है ना उसे रूढ़ी कहते हैं। और समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़कर उपयोगी मूल्यों को जोड़ने वाली निरंतर प्रक्रिया क्या कहती है, निरंतर प्रक्रिया जो होती है, निरंतर बहती धारा जो होती है उसे परंपरा कहते हैं। जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। मतलब क्या है, रूढ़ी स्थिर होती है और परंपरा प्रभावमान होती है, निरंतर चलती रहती है। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। कहने का मतलब क्या है, रूढ़ी कैसी होती है, स्थिर रहा करती है, स्थिर होती है, और परंपरा निरंतर गतिशील होती है, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह। और उन्हें आगे लिखा है, एक कैसा है, निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता है।
उन्होंने बता दिया है जो निरंतर बहता निर्मल प्रवाह होता है ना, जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता है और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटा चलता है। मतलब जिस प्रकार पानी होता है ना, पानी पानी क्या करता है, जो बहता हुआ पानी जो उसके बीच में आता है गंदा, जो कोई जो भी गंदी बात आती है उसे ढकेल देता है, और जो अच्छा अच्छा है उसे अपने साथ लेकर उसी से घिल मिलकर चलने लगता है। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने ये बात कही है। आगे उन्होंने बता दिया है कि आगे वो कहते हैं कि देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है। इसीलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को, इसीलिए उन्होंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से, भरसक उन्होंने क्या कहा है, टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य बरहरा कर गिरेंगे ही। उनका कहना है, क्या कहना है, मैंने पहले जो कहा है अपने टूटे फूटे जो मूल्य होते हैं उसको भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं, कोई मतलब नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरहरा कर गिरेंगे ही, ये उन्हें पता है, ये उन्हें मालूम है। और यह समझाते हुए वो आगे लिखती है या आगे कहती है, इसी तरह पश्चिम मूल्य भी है। किस तरह? इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है। इस तरह यह समझना जरूरी है। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, जो कि त्यों यहां नहीं उगाए जा सकते। पश्चिमी मूल्य हमारे धरती के अनुकूल नहीं है, इसलिए जो कि त्यों यहां नहीं उगाए जा सकते, और उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे। और जो उगाएंगे इतना होने के बावजूद तो फलीभूत नहीं होंगे, होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, और होंगे भी तो जल्दी झड़ जाएंगे। वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। ये बात उन्होंने आप लोगों को, यानी कि लेखिका ने अपने किशोरियों के लिए समझाते हुए, नवयुवकों को समझाते हुए समझाने का प्रयास किया है। और आगे वो कहती है, मुझे लगता है, लेखिका अपनी सहेली मान लीजिए, अपनी लड़की मान लीजिए, या किशोरियों को एक माँ की तरह, एक मार्गदर्शिका के रूप में, एक सहेली के रूप में वह किसे समझा रही है। वह कहती है कि मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया है। और उनका यह कहना है कि पत्र का जो अंश है ना, ये पत्र का जो हिस्सा है ना, आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया है, बेहतर है। भारी तो हो गया है, उनका कहना है बेहतर है अपनी संस्कृति और परंपरा को ठीक से समझने के लिए। बेहतर है अपनी संस्कृति और परंपराओं को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना। हाँ, इतना जरूर ख्याल रखना कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय, यानी कि जो अपना समय होता है ना, फुर्सत यानी कि वक्त मिलने के साथ अपने काम में, अपने जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं उसी से छोड़कर जो फुर्सत मिलती है, वक्त मिलता है, टाइम मिलता है, यानी कि उस समय क्या करना, फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना। इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी, साहित्य पढ़ने के लिए वह क्यों कर रही है कि उनका कहना है कि यह बुनियादी साहित्य, बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है। यह भारतीय सांस्कृतिक जो धरोहर है या बुनियादी जो जानकारी है, यह भारतीय लड़कियों के लिए जरूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। और यह इसलिए उपयुक्त है जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। जड़ मतलब मूल, अपने भारतीय संस्कृती की जे मूळ आहेत, की मूल्य आहेत, जे तत्व आहेत, वही बात उन्होंने बता दिया, जिससे वो अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। इसलिए पहचानना, यह उन्होंने कह दिया है। पहचानने के बाद
यह उन्होंने इस तरह समझाते हुए कहा है कि ये जरूरी है, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की को लिए जरूरी है, जिससे वो अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। यह कहते हुए आगे वो लिखती है, यह तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में। उन्होंने आगे लिखा है कि यह यहां तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसीलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। सीमा रेखा जो होती है ना हमारी, वो सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही है। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। सिर्फ अकेली रचना का यह संघर्ष नहीं, उनका कहना है एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। एक पूरी पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है उसके बारे में उन्होंने बताया, पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है। उनका कहना है नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। उनका कहना है, क्या कहना है, नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है और काट कर फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर। परंतु उनका क्या कहना है, नया मूल्य, नए मूल्यों के नाम पर, नए नाम पर पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है, पश्चिमी मूल्यों को जानती पहचानती है। और उनका कहना है, कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। और सच कहो तो उनका कहना है उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों को निर्माण का दमखम अब उसी में नहीं आया है। और उन्होंने ये भी इस पर इल्जाम लगा दिया, या इस पर अप्रत्यक्ष रूप से मैं कहूंगा कि नए मूल्यों को निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। और यह समझाकर वो आगे लिखती है, सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। और उन्होंने ये सुझाव रखा है, ये बात कही है कि सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। नए मूल्यों को नए मूल्यों को निर्माण करना है, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। यह कहते हुए अगले परिच्छेद में वह आप लोगों को किस तरह समझा देती है, लिख दीजिए। इस परिच्छेद में उन्होंने बता दिया कि अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही, क्या कहा है उन्होंने, अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। पगडंडी में पायवाट। उन्होंने आगे कहा है कि ये जो नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपने धरती पर टिकाना होगा। और उसी के साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से उसकी पगडंडी काटनी होगी। अपनी सामर्थ्य, अपना जो सीमा है और सीमाओं में से उसकी जो पगडंडी है, छाया है, यानी कि पगडंडी पायवाट है, यानी कि जो हम अनुकरण कर रहे हैं उसी के प्रति काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है, और यह पगडंडी काटना जरूरी है। उनका यह कहना है कि यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह, रास्ता, नया रास्ता, नई चौड़ा राह उसी में से खुलती दिखाई होगी। और वह कहती है पगडंडी काटना जरूरी है, और पगडंडी काटने का साहस पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देती है। यह बात उन्होंने आप लोगों को समझा दी है, यानी कि शायद लेखिका ने किशोरियों के लिए यह बात कही हुई दिखाई देती है। और वह आगे कहती है, तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ। और उन्हें बता दिया है, जो अपनी सहेली है ना, तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है,
और उन्होंने ये भी कहा, ये भी सुझाव रखा, ये भी बात उन्हें अपने पत्र के द्वारा कही कि हाँ, तुम्हारी जो सहेली है रचना को ये समझाओ पहले, ये समझाओ पहले कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है। बोलना बोलना है, बोलना और करने में अंतर होता है। ये बात उन्होंने बता दी है कि वह कहती है कि तुम्हारी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है। और एक ही झटके में यूं और उन्हें बता दिया, एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। वो कैसे कहती है, एक छोटी सी क्रांति कर दिखाना कठिन है और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना ही निहायत क्या है, मूर्खता है, निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष की पूर्वार्ध में ही है। और अभी अभी उनका कहना है फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। प्रथम वर्ष, अब जैसे कि ग्रेजुएट होने की बात आती है तो प्रथम वर्ष होता है, उस स्टेप में है। उनका कहना है फिर भी अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। कहने का मतलब है प्राथमिक अवस्था में ये जो आप समझने से पहले ये जरूरी है कि सोच समझकर। उनका कहना है कि फिर अभी तो प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अभी से इस वर्ष से, यानी कि प्रथम वर्ष में अब इस प्रकार कोई गलत या कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी है तो सोच समझकर वे अपने दोस्तों को आगे बढ़ा सकते हैं। और जरूरी है, ये भी जरूरी है, तो पहले क्या करना है, सोच समझकर अपने दोस्तों को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और वह समझाते हुए आगे कह देती है, कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे जाने। उन्होंने यह भी सुझाव रखा है कि कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की, जो अपने करीबी दोस्त होते हैं, जो अपने करीबी सहेलियां होती है, उसी के प्रति उन्होंने बता दिया है। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि, अवधि यानी कि समय में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे जाने जांचे परखे। उन्हें देता है देख वो समझा दिया है कि निकट मित्रों की तरह रहना जरूरी है, एक दूसरे को देखना, जानना, पहचान, जांचना, पहचानना, परखना, ये बात उन्होंने बता दी। एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं। उनका यह कहना है कि मित्र की तरह रहना जरूरी है, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बनना आवश्यक है। वे कहती है एक दूसरे के प्रति दूसरे का राह में का रोड़ा नहीं बनना, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने, फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर। और उन्होंने बता दिया है कि जब हम फिर अपनी पढ़ाई समाप्त होगी, फिर अपनी पढ़ाई पर, फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ, पढ़ाई समाप्त हो जाने के बाद, प्रथम वर्ष के बाद जो कहा है, तो उन्होंने बता दिया है पढ़ाई समाप्त होने के बाद, पढ़ाई समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, पहले की तरह पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियां, और जब उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कोई कमियां हो, गलतियां हो, ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली। उनका कहना है इतना निकट रहने के बावजूद हम में से पूर्ववत लगाव महसूस करना, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियां, गलतियां ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है। कोई दरार, कोई फर्क, कोई अंतर, दरार, कोई भेद उन्होंने बता दिया है। दरार नहीं डाली है तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियां, और उन्होंने ये भी आगे लिखा है कि तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियां कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। और ग्रेजुएट हो जाने के बाद, यानी कि पढ़ाई समाप्त हो जाने के बाद, उनका कहना है
पढ़ाई समाप्त हो जाने के बाद यह सब कुछ अपने समझ लिया, जान लिया, कोई फर्क नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने क्या करना है, खूबियां और कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति, उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न सफल। और उनका कहना है इस प्रकार अपने किसी के खिलाफ की हुई क्रांति या किसी विचारों के खिलाफ अपने जो आवाज उठाई थी, जो अपने विचारों से नए मूल्यों को साथ जो अपना लिया था, वही बात उन्होंने बता दिया है कि उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न सफल। कठिन यानी कि मजबूत, कठिन यानी कि अवगढ़, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, मुसीबत वाले, परेशानी, और असफल, अयशस्वी। और उनका कहना है यह क्रांति न कठिन होगी न असफल। लेखिका आगे कहती है, मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को, उनका कहना है मेरी राय यानी कि मेरी जो राय है, मेरा मन, मेरी राय यानी कि मेरा कहना है, मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी बता दिया है, रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा करना, इंतजार करना चाहिए। इस बीच वे पूरे जतन के साथ, इस जो अंतर होता है ना, इसमें जो कोई, इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करे। जो इसमें जो कोई कालखंड होता है, काल होता है, उसमें कोई क्या करना है, इस जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करे, एक दूसरे को स्वयं को तैयार करे, बिना तैयारी के जल्दबाजी में, बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफी ही कही जा सकती है। और उन्हें स्पष्ट रूप से आगे कहा है कि बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। इस प्रकार उन्होंने इस बारे में कहा है, बिना प्रैक्टिस से खेलना यानी कि बिना सराव से या बिना सराव या बिना तैयारी से किसी खेल को खेलना, उनका होता है परिणाम, क्या होता है, खेल को खेलना, उस खेल में असफलता या कठिनाइयां पेश होता करती है। यह बात उन्होंने समझा दी है। और वो आगे लिखते हैं, यह आगे कहती है कि उन्होंने बताया, पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफी कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असल होना। और इस समय उन्होंने बता दिया है, बिना सोचे समझे, बिना तैयारी या जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच में शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफी नहीं, केवल मूर्खता नहीं, उन्होंने बता दिया है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया। और उन्होंने आगे कहा है कि इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी, छोटे से काम के लिए उठाया गया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। और उन्हें बता दिया है कि छोटा सा काम होने के कारण, जल्दबाजी में किया हुआ कोई काम शायद असफल हो सकता है। 100% उनका कहना है कि छोटे से काम के लिए भी उठाया कोई छोटा सा कदम भी शायद सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। जिंदगी का अहम फैसला, अहम म्हणजे महत्वपूर्ण फैसला, यह करना, शादी ब्याह पढ़ाई के बीच में यह निर्णय लेना, जल्दबाजी में करना, और यह सब कुछ करने के लिए उन्होंने ये बात इस तरह बता दिए, समझा दिए। यहाँ तक बाद में देखेंगे हम।